बहुत छोटा था वो फोत हुआ, उसका दुख था। बेटों की तरह था, बहुत ज़्यादा करता था मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसे एक लड़की की दुख की कहानी कि कैसे उन्होंने दुख भरी ज़िंदगी काटी और फिर अपने कठिन समय को समाप्त किया। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। जाते थे जहाँ पे हम जाते थे देख देने के लिए, वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया हम खुद जाके खाते थे दूसरों की देगों में से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की कहानी यकीनन एक मोटिवेशनल भी है, एक दुखी भी है कि कैसे एक ऐसी लड़की जिस पर एक ऐसा वक्त आया कि वो 3 टाइम का उन्हें खाना नहीं मिलता था। ऐसा भी वक्त आया कि दाता दरबार जाके खाना खाना पड़ा, घर से बाहर रहना पड़ा। क्या सारा मामला हुआ और कैसे इसकी ज़िंदगी बदली, वो इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? लाइबा। मुझे ये बताएं, वो क्या हुआ था, कैसा वक्त था कि आप घर से बाहर निकल गए आप लोग, और उसके बाद जो आपको दाता दरबार जाके खाना खाना पड़ा, और वो क्या मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कुछ था हमारे पास। घर अपना था, गाड़ी थी, सब कुछ था। और बाबा जॉब करते थे, प्रॉपर्टी डीलर थे। उसके बाद उनके कारोबार में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। मेरा भाई फोत हो गया छोटा, उसको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो बहुत लाडला था, बहुत ज़्यादा। और सबसे छोटा था, जब उसकी डेथ की तकलीफ़ थी वो अलग था। एक बहुत छोटा था वो फोत हुआ, उसका दुख था। बेटों की तरह था, बहुत ज़्यादा करता था मेरे साथ। उसके बाद काफ़ी कुछ बदल गया। अब बाबा की जॉब चली गई, घर चला गया, गाड़ी चली गई, सब कुछ चला गया। होटल में रहते थे हम, खाने को कुछ भी नहीं होता था, होटल का रेंट देना पड़ता था। तो आपको जो ये मुश्किल वक्त आया, तो आपका जो घर था वो सब कुछ चला गया, मतलब आप बाहर होटल में रही और वो रेंट दे के रहना पड़ा? रेंट के पैसे नहीं होते थे कि रेंट होटल वाले आते थे रेंट के लिए, तो वो देने के पैसे नहीं होते थे। अपने फ़ोन सेल कर दिए, जो कुछ था, मामा का गोल्ड था वो सेल कर दिया, जो कुछ पास था वो सेल कर दिया। आप पूरी फैमिली बाहर रहते थे, मतलब भाई बाबा सब। भाई तो छोटा फोत हो गया था, हम रहते थे। खाने को कुछ नहीं होता था, होटल से तो खा नहीं सकते थे क्योंकि रेंट देना होता था। फिर दाता साहब जाके खाते थे, सारी फैमिली रोज़ जाते थे। जहाँ पे हम जाते थे देख देने के लिए, वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया हम खुद जाके खाते थे दूसरों की देगों में से। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत। बिल्कुल, कितनी आप देखें, ये है भी अभी बच्ची है, लेकिन इसके वो मुश्किल वक्त बताते हुए कैसे इसके आंसू जो हैं वो बाहर आएँ। और एक क्या कहती है, एक ऐसा वक्त था कि मतलब दाता दरबार हम खुद देख देते थे जाके, लेकिन ऐसा वक्त आया कि हमने जाके वहाँ से खाना खाया। तो आपके साथ भी आपकी अम्मी होती थी, या वो भी ज़रा रोती होंगी, परेशान? तो क्या उस टाइम क्या ख्याल आता था दुनिया को देख के? सब्र करो, अल्लाह आपके साथ है। दुनिया जो पूरा ख़ानदान, रिश्तेदार सब थे, जो अच्छे वक्त में थे वो उस वक्त में साथ नहीं थे। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता। ये आप जब आप पे गुजरती है फिर आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका बुरा है। तो स्टडी वगैरह वो सब कुछ आपका ख़त्म? सब कुछ ख़त्म। घर बैठ गई थी बिल्कुल, भाई घर बैठ गए थे, सब घर। मेरा एक भाई जॉब करता था, उसकी जॉब का मसला था। तो ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ था? लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, जादू हो जाते हैं, ये सब कुछ हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ इसलिए होता है कि आपकी किस्मत में, आपके नसीब में जो कुछ लिखा होता है वो आपको मिलता है। बिल्कुल। जो कुछ होता है वो आपको मिलता है। कोई बोले कि नहीं ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया,
ऐसा नहीं होता, जैसे आपके ज़िंदगी लिखी हुई है वैसा ही होना है और आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। सबर से। तो आपकी ज़िंदगी उसके बाद कितना अर्सा ये सारा मुश्किल वक्त रहा कि एक ऐसा कमरा जहाँ पर आप सब रह रहे हैं, मेरे ख्याल में एक ही कमरा था होटल में? एक ही कमरा था और सबसे सस्ता कमरा था होटल में। हम पूछते थे सबसे सस्ता कमरा कौन सा है, उस होटल का फर्नीचर मंथली रेंट था या पर डे रेंट? पर डे रेंट डेली देना पड़ता था। डेली कितना उस टाइम था? 1500 2000 तो डेली। वो ज़ाहिर है वो कैसे पूरे करते थे उस टाइम? जो चीज़ पास होती थी उसको सेल कर देते थे, जो चीज़ होती थी तो बेचते थे। बेच देते थे तो उसको। ये कितना अरसा का टाइम पूरा लगा? 1 महीना 1.5 महीना कुछ इतना टाइम लगा था। तो फिर मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में अगर मतलब ऐसा वक्त आया कि 1.5 महीना आप जाके दाता दरबार खाना खाते थे, तो 3 टाइम का मतलब खाते थे वहाँ पे? 3 टाइम का। वहीं जाते थे और कभी ऐसा भी होता था कि हाँ होटल से खा लिया, हाँ ठीक है यहाँ से खा लिया, लेकिन ज़्यादा दाता दरबार से खाया। हो चलें, फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात, भाई की डेथ हो जाना, वालिद साहब की नौकरी चले जाना, उसके अलावा घर ख़त्म हो जाना, सब कुछ ख़त्म हो जाना, इतनी मुश्किल ज़िंदगी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आप दोबारा से ज़िंदगी में वापस आना शुरू हुए और आपकी ज़िंदगी अब दोबारा सब कुछ बहाल होना शुरू हुआ? सबकी बातें सुनते थे कि इन पे तो ऐसा वक्त आ गया है, इन पे ऐसा वक्त आ गया है, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपको बुरे लोग मिलते हैं। कोई ऐसा इंसान, इतना मैं कहती हूँ कि ऐसा अच्छा इंसान मिले, उसने कहा कि आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, आपको जितनी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, सब्र मिलेगा आपको। वो पढ़ते रहे, उठते बैठते पढ़ते रहे, चलना फिरना सब कुछ करना, इस्तग़फ़ार पढ़ना, और उससे इतना ज़्यादा असर हुआ इस्तग़फ़ार से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे दोनों भाई जॉब करते हैं, मेरी मामा ने 18 साल जॉब किया, उनकी पेंशन का भी काम हो गया है। मेरे बाबा तब पेंशन भी रुक गई थी? पेंशन का कोई सिस्टम था ही नहीं। किराया, मेरी मामा थी KPK की, अच्छा। किराया नहीं, होटल में देने के पैसे नहीं थे तो किराया कहाँ से देते वहाँ पे जाने के लिए। तो उनके पेंशन का वगैरह का भी काम हो गया। मेरे बाबा फिर से उनका काम स्टार्ट हो गया। साल पूरा मेरे बाबा का काम नहीं था प्रॉपर्टी का। अच्छा। बिल्कुल मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो ख़ुद से ही सब करते थे। तो जब इस्तग़फ़ार पड़ा तो आहिस्ता 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 सब कुछ चेंज होने लग गया। ज़िंदगी दोबारा से मतलब ट्रैक पे आ गई? ट्रैक पे आ गई। लेकिन कितनी रूह परवर बात है कि आप ये देखें कि एक ऐसी ज़िंदगी हो जाना कि जिसमें सब कुछ ख़त्म है और आपको आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपकी मुश्किल वक्त में आपको भूल गए, लेकिन आपने क्या किया? अल्लाह को याद करना शुरू किया। आपको सब भूल गए लेकिन आपको भी अल्लाह ने याद करना शुरू कर दिया। सिर्फ इस्तग़फ़ार, हम लोग इस्तग़फ़ार तो पढ़ते हैं, हाँ इस्तग़फ़ार, माफ़ हो गए, माफ़ी कर ली, ये मतलब सुनी सुनाई तरीक़ों से चलते हैं, लेकिन आप इस्तग़फ़ार अगर नीयत से और दिल से इसको पढ़ते रहेंगे, जैसे लाइबा और इसकी फ़ैमिली की ज़िंदगी कैसे दोबारा बदली और आज अपना घर सब कुछ दोबारा मिल गया, तो आपको भी यकीन करें आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर मुश्किलात होंगी और आपकी ज़िंदगी में भी ज़रूर टफ़ टाइम होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। सिर्फ क्या करना है? नीयत से इस्तग़फ़ार करना। यही बात है, नीयत ज़रूरी है। नीयत ज़रूरी है, हर काम नीयत से होता है, नीयत के बगैर कुछ भी नहीं होता। जितनी आप गहरी नीयत करेंगे उतना काम जल्दी आपका होगा। और जहाँ पे अल्लाह के कलाम की बात होती है वहाँ पे किसी चीज़ का शक ही नहीं होता, वहाँ पे किसी चीज़ का शक नहीं होता। अल्लाह ने तो मतलब इस्तग़फ़ार के बारे में ख़ुद बताया कि आपको दुनिया में भी आखिरत में भी बगात, हर चीज़, हर नेमत मिलेगी। जब अल्लाह ने वादा कर दिया, हाँ वहाँ पर सिर्फ आपको यकीन करना पड़ता है। जब आप यकीन करेंगे इंशाअल्लाह आप सबकी ज़िंदगी भी लाइबा की तरह दोबारा से बदलेगी। आप ख़ुद सोचें कि इतनी मुश्किल लाइफ, एक तरफ भाई, छोटा भाई बहुत लाडला होता है, उसका चले जाना, फिर एक आपका घर चला जाना, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप होटल, एक रूम में सारा घर और खाने के लाले पड़े हों कि शाम को क्या खिलाएंगे। उस बाप पे क्या गुजरी होगी जब वो सोचता होगा कि बेटी को क्या खिलाना है, बच्चों को क्या खिलाना है, बेगम को क्या खिलाना है। उस माँ पे क्या गुजरी होगी। तो क्या हुआ, सब इनको भूल गए, लेकिन इन्होंने अल्लाह को याद किया किसी के मशवरे पे कि आप सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ें, और इस्तग़फ़ार से क्या हुआ, फिर इनकी ज़िंदगी बदल गई। तो आप अब कोई आगे मैसेज देना चाहेंगी? और अल्लाह पे यकीन रखें, दुनिया की बातें बिल्कुल ना सुने। अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, कोई आपको समझ नहीं सकता जब तक आप पे खुद नहीं गुजरती। और इस वीडियो को क्योंकि काफ़ी लोग देखेंगे, अपने भाई के लिए फातिहा की दुआ करवाएंगे? बिल्कुल करवाऊंगी, क्यों नहीं करवाऊंगी।
नाज़रीन, इनके भाई के लिए भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको भी जन्नत में जगह दे और इन घर वालों को भी सब्र दे उसके लिए। और फ़िलहाल मुझे और लाइबा को आप इजाज़त दें इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में हर काम के लिए अल्लाह को ढूंढेंगे, ना कि आप लोगों से मदद के बजाय अपने रब से मदद मांगेंगे। किसी और जगह पे किसी जगह लोगों ने तो सजदे पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया है। सिर्फ़ दिल और अल्लाह बहुत करीब हैं, सिर्फ़ आपने नियत करनी है और आपकी ज़िंदगी भी जिस तरह लाइबा की ज़िंदगी दोबारा चेंज हुई, आपकी भी हो सकती है। तो इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ने से जब मेरी ज़िंदगी, मेरे घर वालों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो सकती है, लाइफ चेंजिंग है। आप उठते बैठते पढ़ सकते हैं। तो आपको दोबारा वो चीज़ें सारी मिली? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे सब कुछ वापस मिला। घर मिला, गाड़ी मिली, मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे भाई जॉब करते हैं। अब इस टाइम पे ये वक्त आया कि अब अल्लाह का शुक्र है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उन ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं। क्या बात है। जो आपने देखा कि दुनिया में कितने उस टाइम मुश्किल टाइम में देख लिया होगा कि लोग कितने मुश्किल में, लेकिन इस्तग़फ़ार की बरकत से कैसे दोबारा ज़िंदगी चेंज हुई आपकी, आपको सब कुछ वापस मिल गया। सब कुछ वापस मिल गया। मैं सबको कहना चाहती हूँ, आप उठते बैठते पढ़ें, आप जहाँ पे भी हो दिल में पढ़ें, लेकिन आप पक्की नीयत से पढ़ें। आपकी नीयत साफ़ है तो आपको सब कुछ मिल सकता है। सब इस्तग़फ़ार पढ़ें और लाइबा के भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में बुलंद तरीन रुतबा अता फ़रमाए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है कि आपकी भी ज़िंदगी बदली हो, या फिर आपकी कोई भी स्टोरी, आप हमसे हेल्प चाहते हैं फ़ाइनेंशियल या कुछ भी, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और लाइबा को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। खुदा तो हाफ़िज़। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि इन लड़की की ज़िंदगी में कितना कठिन समय आया और इस कठिन समय में इनका घर भी इनके हाथों से चला गया, इनकी जॉब भी चली गई और इनके भाई की डेथ भी हो गई। फिर कुछ समय बाद एकदम से समय ठीक हो गया और आज इनके पापा को पेंशन भी लग गई है, इनका भाई भी जॉब करता है और ये खुद भी जॉब करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।